हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सीएम मास्टर जी। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं बजट 2025 की हाइलाइट्स को। ये रिलेवेंट होगा सारे प्रोफेशनल्स के लिए एंड इवन ए कॉमन मैन के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा जो चेंज आया है बजट के अंदर, सबसे बड़ा जो बेनिफिट आया है मिडिल क्लास के लिए, वो है टैक्स के स्लैब रेट में रिलीफ का। जी हाँ, जो टैक्स के स्लैब रेट्स है उसके अंदर नई स्कीम के अंदर जो लोग टैक्स पे करते हैं उनको एक बेनिफिट दिया गया है। टैक्स के स्लैब रेट को थोड़ा लेवल किया गया है, यानी कि पहले जो टैक्स लगता था टैक्स स्लैब था 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, अब उसको बढ़ा दिया गया है 0 से 4 लाख पर टैक्स बिल्कुल कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील टैक्स लगेगा। 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 to 20, 20%, 20 से 24, 25 और मोर देन 25, 30%। इसमें एक और बड़ा रिलीफ दिया गया है कि जो सैलरीड क्लास है, सैलरीड क्लास की अगर इनकम 12 लाख यानी कि यहाँ तक 12 लाख प्लस 75,000 का स्टैंडर्ड है, यानी कि 12,75,000 तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स क्या लगेगा? नील टैक्स हो जाएगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है तो फिर आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो मिडिल क्लास को दिया गया है। सो 12 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, यानी कि 1 लाख पर मंथ तक कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है आपको अगर आप सैलरी इंडिविजुअल है। और 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद ये थ्रेशोल्ड 12,75,000 हो गया है। टैक्स स्लैब मैंने आपको बता दिए हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? जिन लोगों की इनकम 12 लाख तक है उनको लगभग अभी 80,000 का टैक्स पे करना पड़ता था, तो उनकी पूरी टैक्स लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। 80,000 का टैक्स का बेनिफिट होगा ईयरली बेसिस पर। इसके ऊपर अगर किसी की इनकम 18 लाख तक थी तो उसको 70,000 रुपए टैक्स बेनिफिट होगा, और 25 लाख तक की इनकम वालों के लिए 1,10,000 का टैक्स बेनिफिट टोटल इनको मिलेगा। सो मिडिल क्लास के लिए अच्छा होने वाला है। इससे क्या होगा? डिस्पोजल इनकम बढ़ेगी, लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे, जिससे उनकी कंजम्पशन बढ़ेगी, सेविंग्स बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, तो इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। अगला जो चेंज है वो है टीडीएस और टीसीएस के अंतर्गत। तो इसमें क्या किया गया है? सीनियर सिटीजन के लिए जो इंटरेस्ट की रिडक्शन की लिमिट थी उसको 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा जो रेंट पे टीडीएस कटता था उसकी लिमिट थी पहले 2,40,000, उसको बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। और अगर आरबीआई की जो लिबरलाइज स्कीम थी, एलआरएस स्कीम जिसको बोलते हैं, उसमें अगर हम रेमिटेंस करते थे तो पहले टीसीएस लगता था 7 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन पर, उस लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख तक कर दिया गया है। साथ ही अगर कोई एजुकेशनल रेमिटेंस है जो लोन के थ्रू फंड किया गया है तो उस पर टीसीएस की एग्जम्पशन दी गई है। तो ये कुछ टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड चेंजेस थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आम पब्लिक के लिए, तो आम पब्लिक के लिए एक और फायदा होने वाला है कि कुछ चीज सस्ती होने वाली है, कुछ चीजें महंगी होने वाली है। सस्ती होने वाली है बेसिकली क्या क्या सस्ता होगा? इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी सस्ती हो जाएंगी क्योंकि इनको कुछ स्पेशल बेनिफिट मिलने वाला है बजट के अंदर। मेडिकल जो इक्विपमेंट होते हैं वो सस्ते हो जाएंगे, मोबाइल फोन सस्ते होने वाले हैं, कैंसर की दवाइयाँ की प्राइसेस थोड़े से कम हो सकते हैं, एलईडी और स्मार्ट टीवी और जो भी हमारा चमड़े का सामान होता है उन सारी चीजों पर टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। ये सारी चीजों के प्राइसेस कम हो सकते हैं। चलिए वापस से अपने इनकम टैक्स के बेनिफिट्स पे आते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि एक नया इनकम टैक्स बिल भी आने वाला है जो कम्प्लेक्सिटी को कम करेगा और ज्यादा क्लैरिटी लेकर आएगा। मोर कंसाइज प्रोविजंस होंगे इसके अंतर्गत, लिटिगेशन को कम करेगा, गुड गवर्नेंस लेकर आएगा और टैक्स की सर्टेनिटी लेकर आएगा। मे बी शायद नेक्स्ट वीक से हमको इसका ड्राफ्ट देखने को मिल जाए। इसके अलावा एक और जो चेंज किया गया है इसके अंदर कि जो लोग अपनी आईटीआर फाइल करते थे अपडेटेड, उसको अपडेट करने की टाइम लिमिट पहले 2 साल होती थी, अब उसको बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। 4 साल तक आप अपनी आईटीआर को अपडेट
कर सकते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जो रजिस्ट्रेशन का पीरियड होता था उसको 5 साल से एक्सटेंड करके 10 ईयर्स तक कर दिया गया है। इसी के साथ ही जो टैक्स पेयर अब 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज जो हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन क्लेम करते थे, तो अब वो बेनिफिट जो है 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का, पहले एक का मिलता था, अब 2 का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग में चेंज किया गया है कि जो भी आर्म लेंथ प्राइस होता है जो हम किसी एसोसिएट इंटरप्राइज को पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए 3 साल का एक ब्लॉक पेमेंट स्कीम आएगी। ये इसको डिटेल में थोड़ा देखना भी पड़ेगा। इसके अलावा सेफ हार्बर रूल्स को एक्सपेंस किया जाएगा ताकि लिटिगेशन कम हो सके और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में सर्टेनिटी आ सके। सीनियर सिटीजन के लिए हमने ऊपर ही बात की कि एक तो इंटरेस्ट का डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया। इसके अलावा अगर वो कोई विड्रॉल करते हैं एनएसएस से अगस्त 29 के बाद, तो उस पर भी उनको एग्जेम्पशन दिया गया है। सिमिलर एग्जेम्पशन एनपीएस वत्सल्य अकाउंट के अंदर भी दिया गया है। नेक्स्ट जो इंप्रूवमेंट है, रिफॉर्म है, वो है डिजिटलाइजेशन और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का। तो पेपरलेस फेसलेस असेसमेंट को लाया गया है, पहले से ही लाया गया था। और विश्वास से विश्वास स्कीम के अंतर्गत, विवाद से विश्वास स्कीम के अंतर्गत लगभग 33,000 टैक्स पेयर्स के डिस्प्यूट्स को सेटल करने का काम किया गया। इसके अलावा हम फर्दर कुछ रिफॉर्म्स की बात करें तो जो कि इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट प्रमोशंस के लिए हैं, तो जो भी नॉन रेजिडेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके लिए एक नई प्रेजेंटेड टैक्सेशन स्कीम को लाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए सेफ हार्बर्स के रूल को एक्सटेंड किया जाएगा। जो हमारी इनलैंड वेजल्स होती हैं, जो जहाज होते हैं पानी के, इनलैंड इंडियन वेजल एक्ट के अंदर जो रजिस्टर्ड है, उनको भी टनेज टैक्सेशन जो एक इनकम टैक्स का स्पेशल प्रोविजन है उसका बेनिफिट उनको एक्सटेंड किया जाएगा। जो भी कंपनीज एज ए स्टार्टअप रजिस्टर्ड होती हैं अप टू अप्रैल 1 2030, यानी कि 25 तक था, इसको 5 साल एक्सटेंड किया गया, उनको स्टार्टअप के बेनिफिट दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो भी शिप लीजिंग यूनिट्स है, इंश्योरेंस ऑफिसेज है, ट्रेजरी ऑपरेशंस है, उन सबको भी एक आईआरएससी का बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये था कुछ ब्रीफ हाइलाइट्स इनकम टैक्स की यूनियन बेस की हाइलाइट्स। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।